दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें केवल और केवल आप 1000 रुपया सिप करते हैं तो आपको इसके बदले में एक टाइम पीरियड के बाद 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और मैं आपको आगे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का सिप करके आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फंड को देखने से पहले और कैलकुलेशन करने से पहले हम इस फंड के बारे में जानते हैं कि कौन सा आखिर फंड है। तो फंड का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंड का जो है LIC का फंड है और LIC का फंड है, इसका नाम है LIC म्यूचुअल फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 1000 को सिप करते हैं तो आप एक टाइम पीरियड के बाद 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं, आप कैसे बना सकते हैं। देखो, ये फंड जो है पिछले 3 सालों में लगभग 32% का रिटर्न दिए हैं और ये जो फंड है इक्विटी फंड्स हैं। इक्विटी फंड का मतलब आप जानते हैं कि इसका जो फंड है इसमें आप जितना भी पैसा लोग जमा करते हैं वो सभी पैसा किसी कंपनी के इक्विटी में पैसा लगता है और कोई म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हाई रिस्क को भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए और भी इसको डिटेल में जानते हैं। इसका जो अभी का NAV प्राइस है 56 रुपये है, बहुत ही कम यहाँ पर देखते हैं 56 रुपये। कोई म्यूचुअल फंड्स का NAV प्राइस यहाँ पर देखते हैं तो 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के आसपास रहते हैं, लेकिन इसका जो NAV प्राइस है अभी के टाइम में बहुत ही कम है, केवल और केवल 56 रुपये है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप मिनिमम सिप करना चाहे तो केवल और केवल 200 रुपये से आप सिप कर सकते हैं। बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें अगर आप सेव करते हैं तो कम से कम आपको 500 रुपये लगता है, लेकिन अगर आप इसमें करते हैं तो केवल और केवल 200 रुपये में आप कर सकते हैं। इसका रेटिंग देखिए, यहाँ पर इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है और फंड साइज की बात करें तो इसका जो फंड साइज है 750 करोड़ रुपये इसका फंड साइज है। इसके बाद और भी अगर इसको डिटेल में देखो तो यहाँ पर इसका जो होल्डिंग है 73 कंपनियों में है। 73 कंपनियों में इस फंड का पैसा जाता है। कौन कौन सी कंपनी है यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं कि शक्ति पंप है। इसके बाद और भी बहुत सारी कंपनी है जिसमें अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हिस्से के साथ इसका पैसा लगता है। अगर होल्डिंग को एनालिसिस करिएगा तो यहाँ पर इसका जो सबसे ज़्यादा पैसा है इक्विटी में लगता है और दूसरा इसका कैश में लगता है। इक्विटी में लगने के कारण यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन साथ ही आपके पैसे का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा है एक कैपिटल गुड्स में लगता है, इसके बाद सर्विस सेक्टर में, इसके बाद एनर्जी, अदर सेक्टर में भी इसका 9.4 पैसा लगता है इतना जो। इसके बाद ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, ऐसे सेक्टर में इसका पैसा लगता है। अब ये जो सेक्टर है बहुत ही ग्रोथ का है तो इस कारण से पैसे का जो ग्रोथ भी बहुत अच्छा मिलता है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके बाद इस फंड के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फंड्स हैं पिछले 1 सालों में 68% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में लगभग 32% का रिटर्न दिया है। अगर 5 सालों की बात करें तो 29% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपको 17% का रिटर्न देता है। इसके बाद इस फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 1% से भी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर इसका थोड़ा सा निगेटिव है। इसके बाद यहाँ पर एग्जिट क्लाउड यहाँ पर देखिए तो 12% यहाँ पर देखता है। इसके बाद और भी इसमें जो टैक्स लगते हैं, यहाँ पर टैक्स भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका टैक्स कितना लगता है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी भी इसमें लगता है 0.005%। इसके बाद इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर इसका जो फंड मैनेजर है केवल और केवल एक आदमी है जो कि महेश जी हैं। अब ये जो फंड मैनेजर है इसी पर डिपेंड करता है कि आपका पैसा का कितना ग्रोथ होता है। अब चलिए जानते हैं कि इसमें आपको कैसे केवल और केवल 1500 रुपये के या फिर 1000 रुपया के इन्वेस्टमेंट से आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं कैलकुलेशन के साथ। यहाँ पर देखिए हमने सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है जो कि म्यूचुअल फंड्स का कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम मंथली SIP 1000 रुपया करते हैं और टाइम पे यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है यहाँ पर मानकर चलते हैं हम 17%। म्यूचुअल फंड में भी यहाँ आपने को मैंने पहले दिखाया कि इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 17% है। अब यहाँ जो इसका जो टाइम पीरियड है हम पहले 10 साल के लिए देखते हैं कि 10 साल में आपका जो पैसा है कितना बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 साल में जो आप पैसा जमा करेंगे केवल और केवल 1,20,000 रुपये जमा करेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको जो टोटल वैल्यू मिलेगा 3,15,000 का मिलेगा। इसके बाद आप टाइम पीरियड को अगर आगे बढ़ा देंगे, हम 20 साल कर लेते हैं तो 20 साल के बाद यहाँ पर देखिए आप जो टोटल पैसा जमा करेंगे 2,40,000 रुपये जमा करेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको कितना मिलेगा तो 20 लाख रुपया मिलेगा। और भी यहाँ पर इसको हम टाइम पीरियड आगे करके चलते हैं। यहाँ पर हम इसका टाइम पीरियड केवल और केवल 30 साल कर लेते हैं। तो 30 साल में आप जो पैसा जमा करेंगे 3,60,000 रुपया जमा करेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको कितना मिलेगा तो 1,12,00,000 रुपया मिलेगा। तो आपने देखा कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया का मंथली SIP करके आपने 1,12,00,000 का फंड बनाया और इसमें जो आपका पैसा जो टोटल इन्वेस्ट हुआ केवल और केवल 3,60,000 रुपया।